Assalamu alaikum. Welcome to another lecture 5. This is your teacher Salam Jan from New Growth School and Academy. इक्वेशन जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू आपके पास माइनस 9 बनती है। ए बी सी निकालने के बाद हम अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए काम उठाएंगे। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। सो सम ऑफ रूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, दो रूट्स आपके पास यही हैं। सो बी की वैल्यू आपके पास 7 है तो आप लिखेंगे -7, ए की वैल्यू 2 है तो आप लिखेंगे 2। तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह सम ऑफ रूट्स के बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्मूला है जी सी अपॉन ए। प्रोडक्ट को इस तरह लिखते हैं अल्फ़ा बीटा। सी की वैल्यू आपके पास है -9 तो यहाँ आप लिखेंगे -9। इसको डिवाइड करेंगे, देखें ए की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने 2। ये आपके पास आ गया अल्फ़ा बीटा। अब देखिए इक्वेशन अब फाइंड करनी है, रूट्स हमें गिवन है 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो आपके पास इसका पहले सम निकालेंगे। सो सम ऑफ द रूट्स इन दोनों को जमा करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा साथ लिख लेते हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस 1 ये प्लस 1 ये, तो ये आपके पास प्लस 1 ये प्लस 1 ये। सो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये देखिए 1 प्लस 1 आपके पास क्या बनता है, 2 बनता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -7/2 प्लस 2। देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, साथ में से अगर आप 2 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -5। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसी रूट्स के फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सो प्रोडक्ट की बारी है, p इक्वल टू प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करेंगे। सो 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होके अल्फ़ा बीटा ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा। इसी तरह 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। देखें इसको अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 अल्फ़ा बीटा ये तो है ही तैयार, प्लस 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से आपके पास 2 कॉमन निकलेगा तो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आपके पास आ गया प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की। प्यारे बच्चों हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर ली, इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -18, 2 9 टाइम 18 होता है। ये 2 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 1। अब इसको ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे। -18 और -17 आपके पास कितने होंगे, मेरे ख्याल से ये होंगे -25 प्लस 1। अब 25 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास आएगा -24। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, आपके पास सम ऑफ द रूट मौजूद था, आपके पास इक्वेशन भी है। तो हम लोग जो फार्मूला है इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने का वो लिख लेते हैं। फार्मूला है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। x² माइनस s की जगह आप लिखेंगे -5 जो ऊपर आया हुआ था तो आप लिख लेंगे यहाँ पे -5, x वैसे का वैसा। p की वैल्यू देखें -24 आई हुई है तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे -24 इक्वल्स टू 0। x² ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x प्लस माइनस हो गया -24 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई गिवन रूट्स की इक्वेशन। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपके पास रूट हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसका पहले सम निकाल लेंगे हम लोग। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही पुराना किस्सा है, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखें ये प्लस 2ab इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
इनको वैसे का वैसा लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सवाल के मुताबिक जहाँ पे ए लिखा हुआ है वहाँ पे आप अल्फ़ा लिखेंगे, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे आप बीटा लिखेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। सम ऑफ द रूट आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो है -7/2 का होल स्क्वायर -2। अल्फ़ा बीटा की जगह आप लिखेंगे -9/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यही पे कर लेते हैं। 7 स्क्वायर आपके पास आएगा 49, 2 के ऊपर स्क्वायर आपके पास आएगा 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +9। अब इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, s इक्वल टू 4 9 से मल्टीप्लाई होगा 49 प्लस 4 9 टाइम आपके पास होता है 36, यहाँ पे लिख लें 36 डिवाइडेड बाई 4। अब 49 और 36 को सम करें, इन दोनों को जमा करेंगे, आपके पास आएगा 85/4। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ विदाउट एनी टेंशन। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। राइट p अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माय फेवरेट, बहुत आसान है। p इक्वल टू, देखें अगर आपके पास पावर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा इसका होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की जगह आप लिखेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास है -9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 स्क्वायर आपके पास आएगा 81 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4। देखिए अगर नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पे नहीं लगा रहा हो तो यहाँ समझ लेंगे यहाँ पे आपके पास पावर इवन नंबर है। जब भी पावर इवन नंबर होगा तो आपका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आप लिखेंगे 85/4 प्लस एक्स लिखेंगे, सॉरी पी की जगह आप लिखेंगे 81/4 इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है, उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड बाय 4। दोनों तरफ 4 से आप डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से कटेगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा 85x, यहाँ भी 4 से कटेगा तो आपके पास आएगा 81 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। वो जो क्वेश्चन था, जो रूट्स थे, उसका इक्वेशन ये रहा। सवाल में रूट कुछ इस तरह हैं, तो ये भी कर लेते हैं। पहले सम ऑफ द रूट निकालेंगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो रूट कैसे निकाल लेते हैं, देखें यहाँ पे लाइन लगा लें। अल्फ़ा बीटा का अगर आप प्राइम फैक्टर लेंगे तो अल्फ़ा बीटा ही आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा बीटा, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा। इनको अरेंज करें, ये बनेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब सॉर्ट आउट कर लेते हैं, मसला हल हो चुका है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे -7/2 वोल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह आप लिखेंगे 9/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा -7/9। देखें ये आपके पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। छोटी सी गलती, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होते हैं तो आपके पास आ जाता है 7/9। सम ऑफ द रूट्स आ चुका है हमारे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बारी है। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं यार, आसानी होगी, 1/बीटा। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें कैंसलेशन तो हो नहीं रही, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे 1/अल्फ़ा बीटा की जगह आप उनकी वैल्यू पुट करेंगे, उनकी वैल्यू है -9/2। 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2/9। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आपके पास फार्मूला ऑफ टू क्रिएट अ इक्वेशन वो मौजूद है, वो लिख लेते हैं। वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस इज़ द सम ऑफ रूट, पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आप लिखेंगे 7/9, यहाँ पे एक्स आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह आप लिखेंगे -2/9 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और साथ साथ 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स लिख लें। तो दोनों तरफ आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे 9 कट जाएगा तो 7 बचेगा, प्लस माइनस होगा माइनस, 9 कट जाएगा, बचेगा 2। 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट।
बड़े आसानी से बढ़ते हैं अगले तरफ की सवाल की तरफ। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सम ऑफ द रूट निकालना है, तो सम ऑफ द रूट के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, नो मसला। अल्फ़ा बीटा का प्राइम फैक्टर लेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा। देखिए यहाँ पे फिर अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर। इस सिचुएशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये बनेगा आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कई दफ़ा हो चुका है इसका डिस्कशन, इसीलिए मैं इसको यहीं पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास है -7/2, इसके ऊपर होल स्क्वायर -2। अल्फ़ा बीटा की जगह आप लिखेंगे -9/2 वोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोबारा अल्फ़ा बीटा आ रहा है तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे -2/2। सम ऑफ द रूट्स आपके पास 7 का स्क्वायर आपके पास आएगा 49, 2 का स्क्वायर आपके पास आएगा 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाते हैं, प्लस 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा, वोल डिवाइडेड बाय -9/2। 2 देखें, इसको इस तरह लिख लेते हैं, 49 प्लस 4 9 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 36, वोल डिवाइडेड बाय 4, मेजर डिवीजन -9/2। देखें 2 एक दफ़ा, 4 को कैंसिल करेगा 2 दफ़ा। इसको देखते हैं कैसे बनेगा। S इक्वल टू 49 प्लस 36, ये वैल्यू आप डील कर चुके हैं, तो ये आपके पास आएगा 85। ये 2 9 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, 2 9 18। तो ये आपके पास जो आ जाता है इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की कैलकुलेशन यही से कर लेते हैं। सो कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं P इक्वल टू, अब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। बहुत आसान है भाई, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, बचेगा क्या? सर बोलेंगे कुछ नहीं भाई, 1 बचा है, 1 लिख लो। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, सॉरी रूट्स की इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लिख लें, x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x² वैसे का वैसा, माइनस S की जगह आप लिखेंगे, ये देखें 85/18 लिखा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस 85/18 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास 1 है इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 18 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 18 से जम के मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से 18 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 18x² प्लस 85 यहाँ अगर 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, बचेगा 85x। 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी सवाल है, अल्फा प्लस बीटा कोमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले वही काम होगा, हम लोग सम निकालेंगे। तो ये आपके पास पहली रूट है अल्फा प्लस बीटा, ऐड करेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी ये वैल्यू सॉर्टेड आउट है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज पुट करने की गुंजाइश होगी, इससे पहले गुंजाइश नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले सामने वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो बीटा 1 से अल्फ़ा 1 से पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे -7/2 प्लस, यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे भी आप लिखेंगे -7/2, अल्फ़ा बीटा आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे -9/2। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रकम कुछ बचती है, माइनस माइनस से कैंसिल होगा। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास बन रहा है, सम ऑफ द रूट इक्वल टू -7/2 प्लस 7/9। अब अगर 9 और 2 का एलसीएम ले लें, प्राइम फैक्टर ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 9 7 से मल्टीप्लाई होगा -63, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 14। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, s इक्वल टू -63 प्लस 14, आपके पास आंसर आता है -49/18। तो बच्चों ये आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, लेट्स डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। P इक्वल टू
अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट में डाल दें 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। चलो इसको लेके चलते हैं, p इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट में बंद कर लें। इसका प्राइम फैक्टर ले लेते हैं क्योंकि ये तो वैसे का वैसा ही है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हम लोगों ने प्लस किया था, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज, बाकी सवाल आपका वैसे का वैसा रहेगा। -7/2 ब्रैकेट में बंद है, यहाँ पे भी -7/2 डिवाइडेड बाय -9/2, फुल कैंसिलेशन होगी, माइनस माइनस से 2 से कट गया, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट -7/2 ब्रैकेट बंद पच 7/9 ब्रैकेट बंद पच। तो सामने सामने मल्टीप्लाई करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। 7 7 से आपके पास हो जाएगा 49 और यहाँ पे आपके पास है 9 2 18 होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था और सम ऑफ रूट दोनों क्या है, सेम हो गए। अब बढ़ते हैं इक्वेशन की। अच्छा बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म का फार्मूला आ गया। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास हो जाता है प्लस, यहाँ पे लिखें 49/18 एक्स, प्लस माइनस होगा माइनस, यहाँ पे लिख लिया 49/18 इक्वल टू 0। ये जो 18 डिनोमिनेटर में मौजूद है ना, पूरे इक्वेशन के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 18 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जम के, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आएगा 18x²। देखें यहाँ पे अगर 18 लिखेंगे तो 18 से कट जाएगा, तो बीच सिर्फ आएगा 49x। यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, आएगा 49 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई गिवन रूट्स की इक्वेशन। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।